क्या आपको पता है कि जीएसटी स्लैब बदलने वाले हैं? नहीं, खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि स्लैब घट नहीं रहे बल्कि और तेजी से बढ़ने वाले हैं। ये जो प्रपोजल है वो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास लेकर के वो जा रही है ताकि जीएसटी स्लैब से थोड़ी उछाल आए और इसका फायदा जो है वो सरकार को मिले और धीरे धीरे करके राज्य सरकारों की जो डिपेंडेंसी है केंद्र सरकार पर वो थोड़ी कम हो जाए। चलिए अब इस पूरे मामले को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। जीएसटी काउंसिल की मई में एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में जीएसटी स्लैब को लेकर चर्चा की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि मीटिंग में 5% के टैक्स स्लैब को हटाने के ऊपर फैसला हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ऐसा करके राज्य सरकार को क्या मिलेगा। तो राज्य सरकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल ये फैसला ले सकती है। तो जीएसटी काउंसिल का प्लान ये है कि वो रोजमर्रा की चीजों के लिए 3% का स्लैब तय कर सकती है और वहीं 5% टैक्स स्लैब के दायरे में आने वाले बाकी प्रोडक्ट्स को 8% के स्लैब में शामिल कर सकती है। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये कदम मुख्य तौर पर इसलिए उठाया जा रहा है ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल हो और उनके जो पैसे के लिए सेंट्रल पे वो निर्भर करते हैं वो जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब समझते हैं कि किन चीजों पर टैक्स लगेगी और किन चीजों पर छूट रहेगी। तो खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि एग्जेम्प्ट लिस्ट में शामिल कुछ नॉन फूड प्रोडक्ट्स पर 3% टैक्स लगाया जाता है। अब एग्जेम्प्ट लिस्ट वाले जो गुड्स हैं उनका मतलब ये होता है कि वो सामान जिन पर टैक्स नहीं लगता है और जिन चीजों पर 5% टैक्स लगता है उसे बढ़ाकर 7, 8 या 9% तक कर दिया जाएगा। अब अगर हम थोड़ा गणित करें तो पता लगाया जा सकता है कि अगर 1% का भी इजाफा होता है तो सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार 5% के स्लैब को बढ़ा करके 8% करने की बात हो रही है। तो इस हिसाब से हिसाब जो है वो काफी साफ बैठता है। अगर 1% पर 50,000 करोड़ का फायदा है तो जब 3% का इजाफा होगा तो कम से कम 150,000 करोड़ का सीधा फायदा सरकार को होगा। फिलहाल जो टैक्स स्लैब है वो 5, 12, 18 और 28% पर है और गोल्ड के सामानों पर 3% की जीएसटी लागू होती है। सबसे पहले जीएसटी का मतलब समझते हैं। तो जीएसटी का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है और कंज्यूमर्स जैसे कि आप और हम इसे पे करते हैं, लेकिन जाता ये सरकार के पास है। जीएसटी जो है वो 4 टाइप्स के भी होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि आईजीएसटी, दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी एसजीएसटी और तीसरा है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चौथा है यानी यूटीजीएसटी। लेकिन द टैक्सेशन रेट अंडर ईच ऑफ देम इज डिफरेंट। हालांकि टैक्स बढ़ाने से सिर्फ सरकार को ही फायदा हो रहा है, आम आदमी की बात अगर करें तो दोबारा से आम आदमी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। हमारी हालत जहां पहले थी वहां शायद और ज्यादा खराब हो सकती है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब मई में इसकी मीटिंग होगी तब जाकर इस बात पर मुहर लगेगी कि कितने % से जीएसटी को इंक्रीज किया जा रहा है। लेकिन ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि जीएसटी स्लैब जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कितने % से इंक्रीज करना चाहिए। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।